नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है वो अम्बाला की कोर्ट से सामने आ रही है। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको मामला बता देते हैं कि कोर्ट से जुड़ी ये खबर और ये मामला क्या है। आपको याद होगा कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी देश में, तब तबलीगी मरकज़ से जुड़े हुए कुछ लोगों का मामला जो है वो सामने आया था। इसमें कुछ विदेशी लोग भी थे, कुछ भारतीय भी थे, जिन्हें तबलीगी मरकज़ से जो लोग जुड़े हुए थे और वो अलग अलग देश के हिस्सों में गए थे, जिसके बाद उन्हें कोरोना का कैरियर माना गया था। जिसके बाद राज्य सरकारों ने इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और इन लोगों पर जो आपराधिक धाराएं हैं उनके तहत मुकदमे दर्ज किए गए। इसके साथ साथ जो विदेशों से लोग आए हुए हैं उन पर ये जो धाराएं हैं वो ये लगाई गई थी कि इन लोगों ने जो टूरिस्ट वीज़ा है उस पर आकर देश में धार्मिक गतिविधियां हैं, जो धर्म का प्रचार है वो किया है। इन आरोपों के तहत इन लोगों को उसके बाद गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो केस है वो कोर्ट में ले जाया गया। अब इस मामले में जो नया मोड़ है, जो नई अपडेट है वो हम आपको दे देते हैं। वो ये अपडेट है कि आज अम्बाला में 9 लोगों को तबलीगी मरकज़ से जो जुड़े हुए हैं उन्हें ज़मानत मिल गई है। इन लोगों के वकीलों ने हमसे बातचीत की है। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूरा केस जो है वो चला था और आज 8 नेपाल के और एक श्रीलंकन जो नागरिक थे उन्हें ज़मानत दे दी गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही इन्हें FIR इनके खिलाफ लॉन्च की गई थी और उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद ये पूरा मामला अभी तक कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और आज इस सुनवाई में इन लोगों के लिए हम ये कहेंगे कि कुछ राहत जो है वो ज़रूर निकल कर सामने आई है कि इन सभी लोगों को जो राहत है वो दे दी गई है, बेल इन लोगों को दे दी गई है। आपको बता दें कि 8 नेपाल के युवक हैं इसमें और एक श्रीलंका का जो व्यक्ति है वो इस मामले में था। और ये लोग दिल्ली से अम्बाला पहुँचे थे और लगातार तबलीगी मरकज़ का जो काम होता है वो कर रहे थे। यहाँ पर इन लोगों के वकील जो हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। इनके वकील जो दानिश मोहम्मद हैं वो इस केस को पूरी इसकी पैरवी कर रहे थे इन लोगों की, और अब उन लोगों को ज़मानत मिल गई है। क्या कुछ इस पूरे केस में अभी तक रहा है ये इनसे जानेंगे। दानिश जी, आपके ये जो मरकज़ के लोग हैं इन्हें ज़मानत मिल गई है, कितने ये लोग थे, किस किस कंट्री के थे? इसमें 8 तो नेपाल के और एक श्रीलंका के थे इसमें। और जो लोग आए हुए थे क्योंकि नेपाल के लिए और हिंदुस्तान में 1950 में एक ट्रीटी हुई थी, एक आपस में संधि जिसे बोलते हैं हिंदी भाषा के अंदर, संधि हुई थी जिसके तहत इनको वीज़ा पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये आ जा सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के लोग नेपाल जा सकते हैं। रही बात श्रीलंका वालों की, श्रीलंका के जो पासपोर्ट और वीज़ा थे वो जेन्युइन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर भी है। जी दानिश जी, शुरुआत जब इस मसले की हुई थी तब इन लोगों को देखा जा रहा था कि कोरोना इनकी वजह से फैला है। किस तरह आपने इस केस को देखा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसी कोई हर इंसान की किसी की इंटेंशन नहीं हुआ करती कि भाई कोई बीमारी किसी तरह फैले। ये तो एक बीमारी है जो कहीं से चली और कहीं घुस गई और किसी के ऊपर टूट पड़ी। ये एक नाम खामखा बेवजह बदनाम किया गया कि तबलीग के वजह से हुई या मुसलमानों ने फैलाई। इस तरह की जो बातें हैं, ये इंसान सभ्य लोग हैं और अच्छे समझदार लोग हैं, इस तरह की बातें करना मुनासिब ही नहीं लगता कि इस तरह की, क्योंकि बीमारी है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। अब बेल मिल गई है इन सभी को? हाँ, इनको बेल मिल चुकी है और इनके बेल बॉन्ड फर्निश करने पर। सर, ये सभी विदेशी हैं तो क्या अभी इनके वापस अपनी कंट्री जाने पर रोक बरकरार रहेगी कि क्या कुछ ऑर्डर्स हैं? देखिए, कोर्ट ने जो ऑर्डर करे हैं वो कुछ कंडीशंस के साथ करे हैं। नंबर 1, इनके जो बेल बॉन्ड फर्निश करने के बाद जो श्रीलंका का सिटीज़न है उसका पासपोर्ट और उसकी आइडेंटिटी और नेपाल वालों की आइडेंटिटी वो सब जो है पुलिस वालों के पास देनी पड़ेगी। उसके अलावा अपने टेलीफोन नंबर देने पड़ेंगे कोर्ट के अंदर और पुलिस जो IO है अपना थाने के अंदर, ताकि कभी अगर ये नंबर बदलते भी हैं तो नंबर इनको दोबारा देने पड़ेंगे और हर हियरिंग पे यहाँ अपीयरेंस देनी पड़ेगी। तो ये माना जाए कि ये फ़िलहाल अपने जो कंट्री है वहाँ जा सकते हैं, लेकिन हर तारीख पर इन्हें आना होगा? नहीं, असल में अगर ऐसा भी मामला अभी कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर हुए हैं, कोर्ट ने ये क्लियर मेंशन किया है कि अभी फ़िलहाल देश छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही थी कि इन 9 के 9 लोगों को ज़मानत दे दी गई है, लेकिन देश छोड़कर ये नहीं जा सकते क्योंकि कोर्ट ने ये अपने आदेश दिए हैं और इस मामले की जो सुनवाई है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त की अपडेट यही थी कि इन लोगों को ज़मानत दे दी गई है। आगे की अपडेट्स भी आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए।